बहुत पुराने जमाने की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, रूहानगढ़। ये गांव अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर था, लेकिन रात होने के बाद यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि पास के जंगल में एक चांद महल छिपा हुआ है, एक ऐसा महल जो सिर्फ पूर्णिमा की रात में दिखता है, और जो भी उस महल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव वाले डरते थे, लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई जिज्ञासु आत्मा ऐसी होती थी जो उस रहस्य को जानना चाहती थी। और इस पीढ़ी में वो आत्मा थी मेहर। मेहर का जीवन। मेहर एक अनाथ लड़की थी। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। वो गांव वालों के कपड़े धोकर खाना बनाकर अपना गुजारा करती थी। उसकी झोंपड़ी नदी के किनारे थी, जहां हर रात वो आसमान की तरफ देखती और सोचती कि क्यों सबके पास कोई न कोई अपना है और मैं अकेली हूं। उसका एक ही दोस्त था, एक बूढ़ा लंगड़ाता कुत्ता, शेरू। वो उसके साथ बैठकर तारों को देखा करती थी। कभी कभी कहती, शेरू, क्या सच में उस जंगल में कोई चांद का महल है? शेरू अपनी पूंछ हिलाकर मानो हाँ कह देता। पूर्णिमा की रात। उस रात हवा कुछ अलग थी, ठंडी, नम और रहस्यमयी। चांद आसमान में पूरा और गोल था। उसकी चांदनी पूरे गांव पर फैल रही थी, लेकिन जंगल की तरफ वो कुछ ज्यादा चमक रही थी। मेहर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी जब अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। मेहर, मेहर। वो आवाज किसी और की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे चांद खुद उसे बुला रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठी और बोली, कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? हवा में सरसराहट हुई और फिर आवाज आई, आओ मेहर, सच जानने का समय आ गया है। शेरू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन मेहर के भीतर कुछ जल उठा, एक हिम्मत, एक जिज्ञासा। वो बोली, अगर ये मेरी किस्मत है तो मैं जानूंगी। और बिना किसी को बताए वो लाल दुपट्टा ओढ़े धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रहस्य। जंगल की राह चांदनी से भरी हुई थी। पेड़ पुराने थे, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी जादू ने उन्हें झुका दिया हो। चारों तरफ झिंगरों की आवाज और हवा में चंदन और धुएं की मिली जुली खुशबू थी। हर कदम पर मेहर को ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट, कभी दूर से हंसी की धीमी गूंज। वो चलते चलते थक गई, पर अचानक उसकी नजर सामने पड़ी, एक झिलमिलाती हुई रोशनी पर। जैसे ही वो करीब पहुंची, धुंध हटने लगी और सामने एक महल। चांद महल का प्रकट होना। वो महल किसी इंसानी कारीगर का बनाया हुआ नहीं लग रहा था। उसकी दीवारें चांदी जैसी चमक रही थी। गुंबदों पर तारों जैसी झिलमिलाहट थी। दरवाजे के बीच एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दिल वाला ही प्रवेश पा सकता है। मेहर ने कांपते हुए दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसका हाथ पड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरा जंगल रोशन कर दिया। मेहर की आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और देखा कि महल के अंदर हर चीज चांदनी से बनी हुई थी। दीवारें, फर्श, फूल, सब कुछ चमकता हुआ, मानो चांद की किरणों ने आकार ले लिया हो। रूनानी रानी का आगमन। अचानक हवा में घंटियों की आवाज गूंजी। एक सुगंध फैल गई, केवड़े और चांदनी की मिली जुली खुशबू। और फिर एक नूरानी औरत उसके सामने प्रकट हुई, चांदी के वस्त्रों में, आंखों में शांति और रहस्य दोनों। वो बोली, मैं हूं चांद रानी। सदियों से इस महल में कैद हूं, एक शाप के कारण, और आज तुम मुझे आजाद करने आई हो। मेहर घबरा गई। उसने झुककर कहा, मैं तो बस यहां आवाज सुनकर चली आई थी। रानी मुस्कुराई। वो आवाज मेरी थी बच्ची। मैं सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही पुकार सकती हूं। 3 परीक्षाओं का ऐलान।
रानी ने धीरे से हाथ उठाया। महल की दीवारों पर 3 रोशन चिन्ह चमक उठे। एक सांप, एक सोने का पहाड़ और एक रोता हुआ बच्चा। रानी बोली, मेहर, अगर तू सच्चे दिल वाली है तो इन 3 परीक्षाओं को पार कर दिखा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी और तेरा भाग्य भी चमकेगा। मेहर ने सिर झुकाया और कहा, मैं कोशिश करूंगी रानी ना। रानी बोली, तो सुन, पहली परीक्षा अभी शुरू होती है। चांद महल की हवा में अब एक अजीब सी गहराई थी। दीवारें चमक रही थीं, लेकिन उस चमक के पीछे एक अनदेखा डर छिपा था। महल के कदम धीरे धीरे कांप रहे थे, पर उसका दिल मजबूत था। चांद रानी ने कहा, पहली परीक्षा डर की परीक्षा है। अगर तू अपने डर पर काबू पा गई तो तेरा दिल सच्चा साबित होगा, मगर अगर डर ने तुझे जीत लिया तो ये महल तुझे हमेशा के लिए निगल जाएगा। महर ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं रानी माँ, उसने कहा। भ्रम का दरवाज़ा। रानी ने अपनी हथेली से इशारा किया। अचानक महल का फर्श कांपने लगा और एक नया दरवाज़ा प्रकट हुआ, काला, ठंडा और गहरे धुंध से भरा। रानी बोली, इस दरवाजे के पार तेरे डर का संसार है। वहां जो कुछ भी दिखेगा वो सच नहीं होगा, पर जो तू महसूस करेगी वो सच्चा होगा। महर ने गहरी सांस ली, अपने दुपट्टे को कसकर थामा और उस दरवाजे के पार चली गई। अंधकार का संसार। जैसे ही वो अंदर गई, आसमान गायब हो गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। वो कुछ नहीं देख पा रही थी, सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक जमीन से कुछ सरकने की आवाज आई, फिर एक फुफकार। महर ने नजरें उठाईं। उसके सामने एक विशाल सर्प खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसका मुंह इतना बड़ा कि एक पल में किसी इंसान को निगल जाए। वो गरजा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आए है? महर कांप गई, पर पीछे नहीं हटी। उसने कहा, मैं महर हूं, मुझे इस परीक्षा से गुजरना है। सांप ने जोर से फुफकारा, तू इंसान, तू डरती नहीं मुझसे? महर ने कांपती आवाज में कहा, डरती हूं, पर सच्चा दिल डर से नहीं भागता। डर का सामना। सांप आगे बढ़ा, उसकी परछाई दीवारों पर फैल गई। उसकी जीभ जमीन पर लहराने लगी। वो बोला, अगर सच में तू निडर है तो मुझे छू कर दिखा। महर के पैर थरथराए। उसके दिल ने कहा, भाग जा। लेकिन कहीं भीतर से एक आवाज आई, अगर तू आज भागी तो जिंदगी भर खुद से हार जाएगी। उसने आंखें बंद की, दुआ की, हे मेरे मालिक, अगर मेरा दिल सच्चा है तो मुझे ताकत देना। और धीरे धीरे कांपते हाथों से उसने सांप को छू लिया। अंधकार में प्रकाश। जैसे ही उसकी उंगलियां सांप की त्वचा से लगीं, एक तेज उजाला हुआ। सांप की देह चमक उठी और वो पल भर में एक सफ़ेद कमल में बदल गया। अंधेरा गायब हो गया। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई और कहीं दूर से चांद रानी की आवाज़ आई, शाबाश महर, तूने अपने डर को जीत लिया। यही असली हिम्मत है, डर का होना और फिर भी आगे बढ़ना। महर ने आंखें खोली तो देखा कि वो वापस महल के आंगन में थी। कमल का फूल अब उसके हाथों में था, उसकी पहली जीत का प्रतीक। चांद रानी का आशीर्वाद। चांद रानी उसके सामने आई, उसकी आंखों में गल्ब झलक रहा था। वो बोली, डर को जीत लेना सबसे कठिन कार्य होता है। बहुतों ने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश की, पर डर ने सबको निगल लिया। तू पहली है जिसने अपने दिल की ताकत दिखाई। महर ने झुककर कहा, रानी माँ, मुझ में तो कुछ भी खास नहीं, मैं बस ये नहीं चाहती थी कि मेरा डर मुझे रोक दे। रानी मुस्कुराई, यही तेरी खासियत है बच्ची। अब तेरी अगली परीक्षा, लालच की परीक्षा शुरू होगी। महर ने कमल को अपने सीने से लगाया और सिर हिलाया, मैं तैयार हूं। रानी ने अपने हाथ फैलाए और पूरा महल सोने की चमक से भर गया। चारों तरफ दौलत, जवाहरात और चमकदार चीजें उभर आईं। दीवारें सोने की हो गईं, फर्श पर हीरे बिखर गए। रानी की आवाज़ गूंजी, अब देख महर, तेरे दिल की सच्चाई लालच से बच पाती है या नहीं। चांद रानी के इशारे के साथ ही महल की दीवारें सोने की तरह चमकने लगीं। रुपहली चमक अब सुनहरी बन चुकी थी। हर कोना, हर दीवार, हर सीढ़ी से धन की बौछार हो रही थी।
मेहर ने कभी इतना वैभव नहीं देखा था। वो तो जीवन भर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती रही थी। अब उसके सामने हीरे जवाहरात का पहाड़ था। रानी की आवाज गूंजी, ये है लालच की परीक्षा। जो चाहे ले सकती है। ये सब तेरा हो सकता है अगर तू चाहे तो। मेहर ने चारों तरफ देखा। सोने के गहने, मोतियों के हार और एक सिंहासन जिस पर लिखा था, बस एक इच्छा बोल और सारी दुनिया तेरे चरणों में होगी। कुछ पल के लिए मेहर का दिल डोल गया। वो सोचने लगी, अगर मेरे पास ये सब हो जाए तो मैं गांव वालों की मदद कर सकती हूँ। किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं शेरू के लिए एक बड़ा घर बना सकती हूँ और शायद अपनी जिंदगी भी बदल सकती हूँ। वो आगे बढ़ी। उसकी नज़र एक सुंदर कंदन पर पड़ी, चांदी और पन्ने से जड़ा हुआ। वो वही कंगन था जो कभी उसकी माँ के हाथ में था, पर वो तो सालों पहले खो गया था। उसने कांपते हाथों से कंगन उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरा और ज्यादा चमकने लगा और हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, बस उसे पहन ले और सब कुछ तेरा हो जाएगा। मेहर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अम्मी का कंगन? उसी पल कहीं भीतर से एक धीमी आवाज आई, मेहर, याद रख, असली दौलत कभी सोने चांदी में नहीं होती। दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। वो आवाज शायद उसकी अतीत से आई थी, शायद उसकी माँ की आत्मा की पुकार थी। मेहर के हाथ रुक गए। वो बोली, अगर ये सब पाने के लिए मुझे अपनी आत्मा बेचनी पड़े तो मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। उसने धीरे से कंगन को जमीन पर रख दिया। तुरंत ही चमक फीकी पड़ने लगी। सोने के पहाड़ धूल में बदल गए और सारा वैभव हवा में गायब हो गया। महल के बीच में सिर्फ मेहर खड़ी थी और उसके सामने चांद रानी प्रकट हुई। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। वो बोली, मेहर, तूने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। धन की चमक आंखों को अंधा कर देती है, लेकिन तूने अपने दिल की रोशनी को जिंदा रखा। मेहर ने सिर झुकाया। रानी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस सुकून चाहती हूँ और अपने दिल की सच्चाई को बनाए रखना चाहती हूँ। रानी बोली, यही तो असली दौलत है। जो सुकून की तलाश में रहता है वो कभी निर्धन नहीं होता। फिर उसने अपने मुकुट से एक नीले पत्थर को निकाला और मेहर के माथे पर लगाया। वो पत्थर चमक उठा, एक निशान के रूप में कि मेहर ने दूसरी परीक्षा पास कर ली है। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अब बचेगी सबसे कठिन परीक्षा, दया की परीक्षा। इसमें तेरा दिल ही तेरा मार्गदर्शक होगा। जो भी तू चुनेगी वही तेरी किस्मत तय करेगी। मेहर ने धीरे से पूछा, क्या उसमें भी जादू होगा रानी माँ? रानी मुस्कुराकर बोली, इसमें जादू नहीं, सच्चाई होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जादू इंसान के अपने दिल में होता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, महल की फर्श दो हिस्सों में बट गई और उसके बीच से एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथों में जंजीरें बंधी थीं और वो रो रहा था, माँ, मुझे बचा लो। मेहर आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक दानव की गर्जना गूंजी। अंधेरे से एक भयानक काला दानव निकल आया, लाल आंखें, नुकीले दांत और धुएं का शरीर। रानी की आवाज फिर आई, ये है तीसरी परीक्षा, दया की परीक्षा। देखो मेहर, तू किसे बचाती है और किसे त्यागती है। दानव हंसा, अगर तू इस बच्चे को बचाएगी तो तू खुद नष्ट हो जाएगी। सोच ले, इंसान की जान तेरे लिए कितनी कीमती है। मेहर कांप गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसकी आंखें दृढ़ थीं। वो बोली,
अगर किसी को बचाने के लिए मुझे खुद मिटना पड़े तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वो बच्चे की तरफ दौड़ी। दानव गरजा, आकाश कांप गया और पूरा महल हिलने लगा। पूरा महल अब दानव की गर्जना से गूंज रहा था। दीवारें कांप रही थीं, फर्श फट रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। महर उस रोते हुए बच्चे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि करुणा थी। दानव ने हंसते हुए कहा, देख इंसान, अगर तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी तो तुझे मैं अभी यहीं राख बना दूंगा। महर ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी राख से किसी की जान बचती है तो मुझे कोई डर नहीं। उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि हवा तक थम गई। दानव का प्रहार। दानव ने जोर से दहाड़ मारी और उसकी हथेली से आग की लपटें निकली। वो लपटें सीधी महर की ओर बढ़ीं। बच्चा चीख पड़ा, पर महर ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके ऊपर झुककर बोई, डर मत बेटा, मैं यहाँ हूँ। लपटों ने दोनों को घेर लिया। महल का हर कोना जलने लगा, लेकिन तभी कहीं भीतर से एक तेज चांदी की रोशनी निकली। वही रोशनी जो महर के दिल से उठी थी। दानव चीखा, नहीं, ये प्रकाश, ये सच्चाई की शक्ति है। और फिर वो धुएं में बदल गया, धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। ओम रानी का पुनर्जन्म। महल की दीवारें अब स्थिर हो गईं। आसमान फिर से साफ था। महर थकी हुई जमीन पर बैठी थी। उसकी बाहों में बच्चा सुरक्षित था। अचानक वो बच्चा उठकर मुस्कुराया और उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला। वो बच्चा धीरे धीरे चांद रानी के रूप में बदल गया। महर हैरान रह गई। वो बोली, रानी माँ, आप तो यही। रानी मुस्कुराकर बोली, हाँ महर, वो बच्चा मैं ही थी। मेरी तीसरी परीक्षा ये थी कि कोई मेरे दुर्भाग्य के रूप को पहचान सके और बिना स्वार्थ के दया दिखाए। उसने आगे कहा, जिसने बिना डरे, बिना लालच के सिर्फ दूसरों के लिए जिया, वही इस जादू को तोड़ सकता था। और वो इंसान तू है महर। आशीर्वाद का क्षण। रानी ने अपनी हथेली महर के सिर पर रखी। अचानक पूरा महल चमक उठा। दीवारें अब पत्थर नहीं, बल्कि चांद की किरणों से बनी लग रही थीं। हर जगह से मधुर संगीत की ध्वनि आने लगी। रानी बोली, महर, तू अब इस महल की नई रक्षक है। ये चांद महल अब तेरी आत्मा से जुड़ चुका है। जब भी कोई सच्चे दिल वाला संकट में होगा, तेरी आत्मा उसकी मदद करने आएगी। महर की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, पर रानी माँ, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। रानी मुस्कुराई, यही तो तेरी ताकत है। सच्चे लोग कभी अपने गुणों पर घमंड नहीं करते। फिर उसने अपनी हथेली उठाई और धीरे धीरे महर के शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश आसमान में उठ गया और फिर एक चमकते तारे में बदल गया। ओम रूहानगढ़ की सुबह। अगली सुबह गांव वाले जागे तो देखा कि जंगल की दिशा से एक उजली किरण निकल रही थी। वहां अब कोई महल नहीं था, सिर्फ एक विशाल चांदी का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं रात को तारों जैसी चमकती थी। लोगों ने उस जगह को महर वृक्ष कहना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से उस पेड़ के नीचे इच्छा मांगे तो चांद की रानी यानी महर उसकी मदद जरूर करती है। गांव की औरतें हर पूर्णिमा की रात वहां दीपक जलातीं, बच्चे फूल चढ़ाते और शेरू, वो बूढ़ा कुत्ता, अब हर रात वहां बैठकर आसमान की ओर देखता, जैसे अपने पुराने साथी की प्रतीक्षा कर रहा हो। अनंत आशीर्वाद। रूहानगढ़ धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। कहते हैं कि जहां पहले सिर्फ डर था, अब वहां दया और सुकून बस गया था। कभी कभी पूर्णिमा की रात को आसमान में एक नया तारा दिखता। वो बाकी तारों से ज्यादा चमकता। लोग कहते, देखो, वो महर का तारा है, वही जो चांद की रोशनी में छुपे महल की रक्षक बनी थी। और जब भी कोई बच्चा डरता, माएँ उसे कहती, डर मत बेटा, अगर दिल सच्चा है तो चांद की महर तेरे साथ है। कहानी की सीख। सच्चा जादू किसी ताबीज या मंत्र में नहीं होता, बल्कि एक सच्चे, निडर और दयालु दिल में होता है। डर को जीतने वाला वीर होता है, लालच को छोड़ने वाला ज्ञानी होता है और दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला
ईश्वर के सबसे करीब होता है। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें। हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।